तो चलिए सीधे शुरू करते हैं द विस्परिंग फार्म आखिरी फसल के इस सीरीज फिनाले एक्सप्लेनर को। पिछले कुछ वक्त से जो एक जबरदस्त टेंशन बन रही थी ना, वो आखिरकार जमीन के बिल्कुल नीचे जाकर एक ऐसी सच्चाई में बदल जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए देखते हैं कि उस खूब अंधेरे गार्डन में अमित के आगे आखिर क्या नया रहस्य खुलता है। जैसे ही अमित उस घने अंधेरे वाले अंडरग्राउंड गार्डन में कदम रखता है, उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर मौजूद होता है। लेकिन यहां अमित अपने डर को छुपाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। सोचिए जरा, घुप अंधेरा और एक बिल्कुल बच्चे जैसा डर, वो पूरी तरह से इस सच्चाई को अपनाता है। रामप्रसाद जी की किताब याद है? उसमें बिल्कुल यही लिखा था कि आखिरी मोहर लगाने के लिए सच बोलना बहुत जरूरी है। डर को स्वीकार करना और फिर डर के बावजूद आगे बढ़ना, असली हिम्मत यही तो है। अब इस मोमेंट पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां का कंट्रास्ट बहुत ही इंटेंस है। उस अंधेरे में छिपी वो शक्ति एक बहुत ही जाना पहचाना रूप ले लेती है। सीधे दादाजी यानी रामप्रसाद का रूप। वही किसान वाले कपड़े, वही गर्मजोश आवाज और प्यार भरी आंखें। एक ऐसा रूप जो किसी को भी ठग ले। लेकिन दूसरी तरफ अमित का अपना इंस्टिंक्चुअल अलार्म बज उठता है। उसके हाथों की बैंगनी रोशनी अचानक जलने लगती है और बिल्कुल आग में पानी गिरने जैसी हिस की आवाज आती है। दिमाग कहता है कि इस मीठी आवाज पर विश्वास कर लो, पर जमीन से मिली शक्ति चीख चीख कर बता रही है कि ये एक बहुत बड़ा छल है। और बस यहीं पर पूरी बाजी पलट जाती है। अमित इस सदियों पुराने छल को पहचान लेता है। वो सीधा सीधा बोलता है कि वो वहां लड़ने नहीं आया है। मतलब हिम्मत का मतलब हमेशा हथियार उठाना या हिंसा थोड़ी ना होता है ना? अमित का मकसद एक आजाद और सच्ची सीमा यानी एक फ्रीली चोजन बाउंड्री तय करना है। यह दिखाता है कि किसी इतनी बड़ी शक्ति का सामना शांति और एक क्लियर बाउंड्री सेट करके किया जा सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, जिसने पूरा नजरिया ही बदल दिया। जब अमित अपनी सच्चाई सामने रखता है तो वो शक्ति अचानक अपना रूप छोड़ देती है और अपनी असलियत दिखाती है। और सचमुच ये किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कोई राक्षस या भयानक शैतान नहीं था। ये असल में इस जमीन की यादें थीं, द लैंड्स मेमोरी। एक ऐसी बेचारी थकी हुई प्राचीन शक्ति जिसने उस मिट्टी पर आने वाले हर मौसम, हर तूफान और बीते हुए दिनों को अपनी यादों में समेटा हुआ है। ये बिल्कुल न्यूट्रल थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। कमाल की बात तो यह है कि जिसे अब तक एक मॉन्स्टर समझा जा रहा था, दरअसल उसी ने मीरा की 20 साल तक जान बचाई थी। याद है जब मीरा गलती से उस अंडरग्राउंड बगीचे में गिर गई थी, तो इसकी प्रेजेंस ने ही उसे अपने पास संभाला था। उस घुप अंधेरे में उसके लिए खाना उगाया, एक प्यारी सी एम्बर रोशनी से उसे गर्माहट दी और पूरे 20 साल उसके अकेलेपन में उसका साथ निभाया। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि दादाजी से कितनी बड़ी भूल हो गई थी। ये एंटिटी कोई खतरा थी ही नहीं, बल्कि एक बचाव करने वाली शक्ति थी जिसने उस बगीचे को इतने सालों तक सींचा। वो शक्ति जब अपनी सच्चाई बताती है तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। वो बताती है कि रामप्रसाद जी को जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी और प्राचीन ताकत का एहसास हुआ था और डर के मारे बिना पूरी बात समझे उन्होंने इसे खतरनाक मान लिया। देखिए, उनकी नीयत बुरी नहीं थी, वो बस परिवार और फार्म को बचाना चाहते थे। पर अपने घबराहट में उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसी शक्ति के लिए कैदखाना बना दिया जो हमेशा से बस जमीन का ही एक अटूट हिस्सा रहना चाहती थी। तो अब यहां एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति खड़ी होती है। एक ऐसे सदियों पुराने राक्षस को आखिर कैसे हराया जाए जो दरअसल कोई राक्षस है ही नहीं। पुरानी किताबों और रस्मों के हिसाब से तो इस पर हमेशा के लिए मोहर लगानी थी, पर जब दुश्मन ही दुश्मन ना हो तो वो सारी विधि ही गलत साबित हो जाती है। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां हथियारों या ताकत की नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यहां अमित की सोच पूरी तरह से गेम बदल देती है। वो पुराने बंदे बंधाए तरीकों को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसका प्लान देखिए, पहले तो इस हमेशा की कैद को पूरी तरह से नकारना। दूसरा, एक ऐसी बाउंड्री बनाना जो बिल्कुल सच्ची और फेयर हो। और सबसे जबरदस्त कदम था इस शक्ति को जमीन के नीचे कैद करने के बजाय उसे ऊपर की मिट्टी में शामिल कर देना, जहां वो असल में बिलोंग करती है। अमित ने विनाश का रास्ता बिल्कुल नहीं चुना, बल्कि एक न्यायपूर्ण दिशा चुनी। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए अमित जो नया संकल्प लेता है वो सुनने में बेहद ताकतवर है। वो पूरे हक से कहता है कि ये जमीन जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी भी है। और इन 3 लाइंस में अमित 80 साल पुरानी गलती को पूरी तरह ठीक कर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें घर देता हूं और तुम हमें फसल दोगे। इस संकल्प में कोई बंधन नहीं था, ये एक साझेदारी थी। और इसके बोलते ही एक बिना मतलब की लंबी जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
जैसे ही ये वादा सील होता है, वो अंडरग्राउंड बगीचा एकदम सुनहरी, बैंगनी और हरी रोशनी से जगमगा उठता है। बिल्कुल किसी मूवी के क्लाइमैक्स जैसा नज़ारा। वो एग्जॉस्टेड और सदियों से कैद आत्मा आखिरकार आज़ाद होकर सीधे ऊपर की तरफ निकलती है और पूरे फार्म की मिट्टी में शामिल हो जाती है। एक लंबा सफ़र तय करके वो आखिरकार अपने घर लौट आती है। उस अंधेरे से जब अमित बाहर निकलता है तो बाहर का मंजर इतना इमोशनल और सुकून भरा है कि पूछो मत। प्रिया अपनी टॉर्च थामे बहादुरी से बस उसी का इंतजार कर रही है। उनका गोल्डन रिट्रीवर बिस्किट खुशी के मारे अमित को जमीन पर गिरा देता है। माता पिता खुशी और भारी राहत से रो पड़ते हैं। पर सबसे खूबसूरत पल मीरा। 20 साल बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी ही सही पर बिल्कुल सच्ची मुस्कान थी। एक परिवार ने मिलकर इस असंभव आफत को पार कर ही लिया। इस नए संकल्प का असर इस गर्मियों के आखिरी महीने की टाइमलाइन में साफ दिखता है। पहले ही हफ्ते में फार्म पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है और फसल तेजी से उगने लगती है। दूसरे हफ्ते में मीरा आधुनिक दुनिया को समझती है, मोबाइल फोन चलाना सीखती है और सोचिए, पहली बार पिज्जा खाती है। तीसरे हफ्ते तक वो दादाजी की किताब पढ़कर उन्हें दिल से माफ कर देती है, क्योंकि वो उनका डर समझ चुकी थी। और आखिरी हफ्ते में मीरा दुनिया देखने के लिए निकल पड़ती है, पर इस वादे के साथ कि वो लौटकर यही आएगी। ये पूरा महीना एक जबरदस्त और सुकून भरी शांति में गुजरता है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में आइए देखते हैं कि अमित को इस सारी मेहनत का क्या इनाम मिलता है। अमित के अंदर जो एक भयानक आवाज थी ना, वो अब एक बेहद धीमी, शांत और आरामदायक धुन में बदल जाती है। जैसे ही वो ढलते सूरज के समय फॉर्म पर खड़ा होता है, ये जमीन अब किसी डरावनी जगह की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह उसे धीमे से हेलो कहती है। ये डर की बजाय सहानुभूति चुनने का सबसे खूबसूरत अनुभव था। तो इस बेहद प्यारी और सस्पेंस से भरी कहानी के अंत में चलिए एक बेहद गहरी बात पर गौर करते हैं। जब भी सामने कुछ अनजाना हो, तो क्या डर के कारण बस एक नया कैद खाना बनेगा, या फिर सहानुभूति और समझदारी से हम एक नया बागीचा उगा सकते हैं। असल जिंदगी में भी जब हम डर के आगे बढ़कर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो नतीजे बिल्कुल इसी फार्म की तरह खूबसूरत हो सकते हैं। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।